जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था, अब उससे आगे। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि अब हम लोग को यहाँ जानना है कि बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन में होने वाले आधारीय जो गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे बेसिक लिखा गया सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कोशिका का विभाजन होता है। विभाजन समझते ही हैं, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होना यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम ए सिंगल सेल नोन एज सेल डिवीजन। यह जो होता है इसको क्या कहते हैं, की इवेंट है, मुख्य घटना है। क्या है ये, की इवेंट है, मुख्य घटना है। इसी में क्या होता है, सेक्स रिप्रोडक्शन होता है। यानी रिप्रोडक्शन में एक गैमेट से गैमेट बनते हैं, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन सकते हैं, अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो सबसे पहला आपने बेसिक फीचर पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, यह की इवेंट है। उसके बाद लिखा गया है डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर ऑपरेटस। अब ये क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर ऑपरेटस यानी कि जो कोशिका होती है जिसका विभाजन होना होता है, जो कोशिका होती है जिसका विभाजन होता है, उस कोशिका में जितने भी कोशिकांग होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि माइटोकांड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गाल्गी बॉडी, गाल्गी कॉम्प्लेक्स, तमाम प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं, सब के सब क्या होता है, डबल में हो जाते हैं। मतलब वो भी क्या होते हैं, डबल डबल हो जाते हैं, ताकि जो नई जो कोशिका बनी उसमें बराबर से दोनों में विभाजित हो सके, जा सके। बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो गया, दूसरा घटना आपने लिखा डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर ऑपरेटस। ठीक है। तीसरा जो घटना है ये क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी कि ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का निर्माण होता है, जैसे गैमेट हो गया, उसके बाद क्या सकते हैं, स्पोर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें लिखा गया है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, स्पोर्स भी बन सकते हैं, ये हो सकते हैं, और नॉन स्पेशलाइज्ड पार्ट भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, स्पेशलाइज्ड भाग भी हो सकते हैं और अनस्पेशलाइज्ड भाग भी हो सकते हैं। तो ये तीन मुख्य घटनाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन में पाए जाने वाले कैरेक्टर है, बेसिक फीचर्स आपने देखा था। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से अब देखिए, अब हम लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। रिप्रोडक्शन में पढ़ा था कि एक जीव से दूसरे जीवों का या अपने समान संतान जीवों की संतान उत्पन्न करने की जो क्रिया होती है उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है वह दो प्रकार से होता है। एक हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चर्चा रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। कौन कौन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन। क्लियर हो गया। अब आगे इस वीडियो में हम लोग जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। अब देखिए लिखा गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन। क्लियर। अब अलैंगिक जनन को देखिए यहाँ से लिखा गया है, अलैंगिक जो जनन है उसको लिए एक और टर्मिनोलॉजी आता है, सोमैटोगोनिक रिप्रोडक्शन। सोमैटोगोनिक रिप्रोडक्शन। अब सोमैटोगोनिक रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई किसी प्रकार की कोई मियासिस नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मियोसिस। किसमें नहीं पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इससे क्या होता है, तो इसीलिए मियोसिस नहीं पाया जाता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे अब इसके लिए एक और नया टर्मिनोलॉजी आ गया। इसमें आप देख रहे हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसको एगैमोगोनी भी कहते हैं। एगैमोगोनी है, या इसी के लिए एक दूसरा शब्द है एगैमीटोगोनी। एगैमीटोगोनी। अब जहां भी ऐसे आए, ये देखिए यहाँ से अगर ऐसे करें, ए का मतलब होता है अब्सेंट, गैमो जो है वो गैमिट से बना है, चाहिए यहाँ पे भी देख सकते हैं। ए का मतलब हो गया अब्सेंट, क्या अब्सेंट गैमिट। क्लियर हो गया। तो क्या हो गया, इसमें गैमिट नहीं बनता है, यानी कि क्या हो गया, नो गैमिट फॉर्मेशन।
किसमें, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट नहीं बनता है, इसीलिए इसके लिए दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं, ए गैमिटोगोनी। ए गैमिटोगोनी भी कहते हैं या ए गैमोगोनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपने देखा कि इसमें क्या होता है कि गैमिट का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है, गैमिट का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ए गैमिटोगोनी कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। उसमें केवल क्या होता है, एक ही जीव की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। यूनि का मतलब होता है एक, यूनि का मतलब एक, पेरेंटल का मतलब होता है जनक, एक जनक, यानी कि इसमें केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। किसको कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं। क्लियर हो गया, क्या कहते हैं, यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स, जो नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं, जो संतान बनते हैं, वह एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, यानी एग्जैक्ट समझ गए, हूबहू कॉपी होते हैं। किसके, ईच अदर, एक दूसरे के जो नए बनते हैं वो भी कॉपी होते हैं, और साथ ही साथ एंड देयर पेरेंट्स। अब इसी को पूछ सकता है कि जो क्या होते हैं, जो यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जीवधारी क्या होते हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों जो नए बनते हैं सब एक दूसरे के क्या होते हैं, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, और उनके जो जनक होते हैं उनके भी कॉपी होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा और देखिए, क्यों होते हैं, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि उसमें जीन होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो चूंकि एक ही जीव है, क्या है, एक ही जीव है, तो एक ही जीव से वो अलग होके जैसे भी विधि से बना हो, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसी से वही जीन, वही गुणसूत्र, वही सारी चीजें सब है, तो जितने भी जीन रहेंगे बिल्कुल सेम है, तो सेम कैरेक्टर ही उसमें दिखाई देगा। तो इसीलिए क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह सब एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, क्योंकि जीन उसमें वही रहता है, गुणसूत्र भी रहता है वही रहता है, क्योंकि एक ही पेरेंट उसमें इन्वॉल्व होता है। आगे देखिए लिखा गया है मार्फोलॉजिकली। मार्फोलॉजिकली मतलब बाह्य रूप से, मार्फोलॉजी याद होगा आपको, विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत जीवों के बाह्य संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो मार्फोलॉजी कहते हैं। तो मार्फोलॉजिकली बाह्य रूप से, जेनेटिकली अनुवांशिक रूप से, यहाँ कामा छूट गया है, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली क्या होते हैं, बिल्कुल एक समान होते हैं, बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होते हैं वो। तो इसीलिए इन सब को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या करते हैं, क्लोन कहते हैं। अब ये दे देगा क्लोन्स आर, जो नीट क्वेश्चन है उसमें दे देगा क्लोन्स आर, नंबर 1 विकल्प हो जाएगा मार्फोलॉजिकली सिमिलर, बी विकल्प हो जाएगा जेनेटिकली सिमिलर, और डी बी के बाद सी हो जाएगा मार्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल सिमिलर। तो आप सी वाला करेक्ट करेंगे, क्योंकि जो क्लोन्स होते हैं वो मार्फोलॉजिकली और यानी बाह्य रूप से और जेनेटिकली यानी आनुवांशिक रूप से बिल्कुल एक समान होते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। किसको कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उनको। बात समझ में आ गया। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखेंगे ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह क्या होता है कि स्पेशलाइज यानी विशेष प्रकार के संरचना के द्वारा हो सकता है। देखिए लिखा गया है इट अकर्स यानी होता है, अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यानी कोई विशेष संरचना नहीं होती उससे भी हो जाता है, और स्पेशलाइज्ड पार्ट, ठीक है, यानी कुछ जीवों में विशेषकृत संरचना होती है उसी पे ये विकसित होता है, और कुछ पे कोई विशेष संरचना विकसित नहीं होती है, तो उसको कहते हैं स्पेशलाइज्ड पार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है कोनिडिया है, ये है कोनिडिया पेनिसिलियम है, उसमें ये पाया जाता है, फंजाई है, ये गोल गोल से आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, वह है कोनिडिया। और ये जो संरचना होती है जिसपे ये धारण किए हुए हैं इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। तो ये कोनिडिया है, यानी विशेष संरचना भी पाए जाते हैं और विशेष संरचना के जैसे नहीं भी होते। कुछ जीवों में वैसे
अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पे बन जाते हैं और कुछ जीवों में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर पे, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो सकता है, अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो होता है, अब इसमें लिखा गया है इट इज कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। यह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह सरल सामान्य कॉमन मेथड सामान्य मेथड है रिप्रोडक्शन का, किसमें? सिंपल ऑर्गेनिज्म में, सामान्य जीवों में। मोनेरा किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के सामान्य जीवों में इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कॉमन मेथड है इस प्रकार के रिप्रोडक्शन का। क्लियर हो गया? अब देखिए, तो प्लांट्स रिप्रेजेंट दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, पौधों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसके विषय में और आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसी अगले वीडियो में कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, स्पेशलाइज्ड केवल क्या हो गया, पौधों में पाया जाने वाला रिप्रोडक्शन है। क्लियर? अब आप देखेंगे ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यह सिंपल है, सरल विधि है और साथ में क्विक यानी शीघ्रता से होने वाला विधि है। क्लियर हो गया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह सिंपल और क्विक मेथड है रिप्रोडक्शन का। क्लियर हो गया आपको? अब देखिए इसमें क्या होता है कि अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार तो इसमें आपको दिख रहा है, सबसे पहले बाइनरी फिशन है, उसके बाद बडिंग है, स्पोरुलेशन है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। बाइनरी फिशन, बडिंग, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले जो बात आई वह बाइनरी फिशन की। किसकी? बाइनरी फिशन की। अब यहां देखेंगे कि जो बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब टू और फिशन का मतलब टूटना, फिशन का मतलब टूटना। तो ये क्या होता है, इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक ही जीवधारी दो जीवों में बदल जाता है। अब ये देखिए लिखा गया है इट फाउंड्स इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो एक कोश की जीव होते हैं उसमें यह इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसमें विशेष बात है कि इसमें जो नए उसका जो शरीर है, जो पेरेंटल सेल होता है वह 2 इक्वल हाफ में विभाजित होता है। याद रखेंगे बाइनरी फिशन में कि एक कोश की जीवों में तो ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो एक कोश की जीव होते हैं वह दो बराबर जीवों में विभाजित रहते हैं, यानी एक बराबर रहते हैं। तो इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। आपको दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल अमीबा लिखा गया है और पैरामीशियम। अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर है अमीबा का। किसका फिगर है? ये अमीबा का फिगर है। आप देख रहे हैं थोड़ी सी इसकी क्या हो गई, लंबाई बढ़ रही है। यहाँ देख रही है अमीबा है। अब इसमें केंद्रक का आकार थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। बड़ा होने के बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा पहले ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर उसकी लंबाई और बढ़ गई। देख रहे हैं 2 हिस्सों में बट गया और 2 हिस्सों में बटने के बाद से यहाँ देख रहे हैं आपको इस फिगर में कि क्या हो गया, एक केंद्रक से 2 केंद्रक, जितने भी कोशिकांग थे 1 से 2 हो गए और दोनों बराबर हो गया। दोनों तरफ बीच में से खांच बनने शुरू हुए, गड्ढे बनने शुरू हुए और फिर बाद में ये क्या होता है, टूट जाता है यहाँ से और इस प्रकार से एक जीव से 2 जीव बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। क्या कहते हैं? बाइनरी फिशन। इसमें हो गया अमीबा और पैरामीशियम में। क्या विशेषता? एक कोश की जीवों में पाया जाने वाला यह रिप्रोडक्शन है। क्या होता है इसमें? उसका जो शरीर होता है क्या होता है, 1 से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाता है। तो इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। क्लियर? अब आगे देखेंगे, ये है, रुकोगे इसको पीछे चला गया, तो जल्दी रुको, पीछे भेजो, काट लोगे ना। ये है, नेक्स्ट है बडिंग। नेक्स्ट क्या है? बडिंग। अब बडिंग में देखिए ये भी लिखा गया है अनइक्वल डिवीजन। ये भी क्या हो गया, ईस्ट में दिखाया गया है। इसमें क्या हो गया, अनइक्वल। याद रखेंगे इसमें क्या हो गया, अनइक्वल डिवीजन होता है, बराबर डिवीजन नहीं होता, एक छोटा हो जाता है एक बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का डिवीजन होता है तो उसको बडिंग कहते हैं। यानी कि जीवधारियों के शरीर में छोटा सा उभार बनता है और वही समय बीतने के साथ बड़ा हो जाता है और फिर जब तक उसमें लगा रहता है और फिर जैसे ही वो टूटकर जीवधारी से अलग होता है, पेरेंटल से अलग होता है, तो फिर नए जीवधारी का निर्माण कर लेता है।
तो इसको बडिंग यानी मुकुलन कहते हैं। बडिंग यानी कि मुकुलन कहते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको मिला है यह है ईस्ट। क्या है ये? ईस्ट है। इसमें दिखाया गया है ईस्ट का ये कोशिका है, ये भी एक कोशिकी ही है। ईस्ट एक कोशिकी फंजाई है। यहाँ देख रहे हैं उसके शरीर में छोटा सा ये उभार बना, डिवीजन हुआ अनइक्वल, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है। यहाँ से देख रहे हैं ये डिवीजन हुआ है, ये बंटवारा हुआ है यहाँ से, और फिर क्या होता है ये दो हिस्सों में बट गया, तो इसको कहते हैं बड। क्या कहते हैं? बड। और इस मेथड को बडिंग कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बडिंग क्या हो गया? अनइक्वल डिवीजन हो जाता है, एक छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसको बडिंग कहते हैं। ईस्ट नामक फंजाई में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? ईस्ट नामक फंजाई में आपको मिला। ठीक है, अब आगे देखेंगे स्पोरुलेशन। क्या है ये? स्पोरुलेशन। थोड़ा ध्यान देंगे। स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। क्या हो गया? बीजाणु जनन यानी कि जीवों में क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं जिनको स्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर्स कहते हैं। और स्पोर से जो जनन होता है उसको स्पोरुलेशन कहते हैं। अब स्पोर्स जो पौधे होते हैं उनमें कई प्रकार के पाए जाते हैं, पौधे या जीवो कहेंगे, उसमें कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन स्पोर्स है इसका नाम है जूस्पोर। क्या लिखा गया है? जूस्पोर सबसे मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब जू का मतलब होता है मोटाइल। जू का मतलब मोटाइल, दो चीजों से मिलकर बना है। जू का मतलब मोटाइल, और मोटाइल और स्पोर पड़ गया तो इसीलिए जू स्पोर करते हैं। ये ऐसा स्पोर्स है जो क्या करता है? गमन करता है। अब जितने भी स्पोर्स होते हैं उसमें गमन करने के लिए विशेष प्रकार की ऐसी संरचना होती है, फ्लैजिला हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। तो जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है उसको फ्लैजिलेटेड क्या कहते हैं? फ्लैजिलेटेड कहते हैं। तो इसमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो इसको जू स्पोर को हम फ्लैजिलेटेड स्पोर भी कह सकते हैं। क्लियर? अब जो जू स्पोर, जो फ्लैजिला इसमें पाया जाता है, वह जो स्पोर्स होते हैं वह मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं? मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं, चलायमान होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ आपको दिख रहा है ये फ्लैजिला दिखाई दे रहा है जिससे वो गमन करता है। इसमें भी जो स्पोर्स भी आगे आप पढ़ेंगे, हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे आपको कि वो भी कई प्रकार का होता है। किसी में एक फ्लैजिला पाया जाता है, किसी में दो फ्लैजिला पाया जाता है, किसी में तीन होता है, चार भी हो सकता है, और चारों तरफ से घिरा हुआ भी हो सकता है। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के जो स्पोर्स पाए जाते हैं। अब एक और बात है कि जो स्पोर्स जिस संरचना में बनते हैं, जो स्पोर्स जिस संरचना में बनते हैं उसको जूस्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस्पोरेंजिया। यहाँ देखिए जूस्पोरेंजिया। जूस्पोर आप समझ रहे, जूस्पोर। एंजिया का मतलब होता है थैलिया आवरण। एंजिया का मतलब थैलिया आवरण। तो ये तीनों को मिला के एक साथ बना देगा जूस्पोरेंजिया। ठीक है, यानी कि स्पोर्स जिस संरचना से में बनते हैं उसी को जूस्पोरेंजिया कहते हैं। यानी कि ऐसी संरचना जिसमें स्पोर्स का निर्माण होता है जिसको जूस्पोरेंजिया कहते हैं, जूस्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजियम कहते हैं। एक को सिंगुलर कहते हैं, दूसरे को प्लूरल कहते हैं। क्लियर? ये जो लिखा गया एग्जाम्पल में फंजाई है, सिंपल प्लांट है, एल्गी है, उन सब में स्पोर्स या जूस्पोर्स पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका, क्या हो गया? स्पोरुलेशन। क्या हो गया? स्पोरुलेशन यानी स्पोर्स का हो गया। अब उसके बाद से देखेंगे ये हो गया कोनिडिया। क्या है ये? कोनिडिया। अब कोनिडिया में देखिए, कोनिडिया लिखा गया, ये भी स्ट्रक्चर विशेष संरचना है, लेकिन इसमें देखिए क्या है, ये नॉन मोटाइल होता है, यह गतिशील नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड। यानी कि जो कोनिडिया होता है उसमें क्या होता है? फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। अब जब नॉन फ्लैजिलेटेड होता है तो क्या होगा? ये नॉन मोटाइल होगा, क्योंकि जब फ्लैजिला रहता तो गतिशील करता होता, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के योग्य होता, और फ्लैजिला नहीं पाया जाता है तो इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉन फ्लैजिलेटेड जो होता है उसको नॉन मोटाइल कहते हैं। तो जूस्पोर और कोनिडिया की बात आए तो जूस्पोर कहेंगे मोटाइल होता है, कोनिडिया नॉन मोटाइल होता है। जूस्पोर्स क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं, कोनिडिया नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए जो कोनिडिया होता है, यहाँ देखिए कोनिडिया विशेष प्रकार की जो संरचना पाई जा रही है, यहाँ से दिखाई दे रहा है आपको, ये जो कोनिडिया है वो विशेष प्रकार की संरचना होती है, पेज डेवलप होती है। तो आप देख रहे हैं कि जो कोनिडिया था
वो विशेष प्रकार की संरचना पे, किस पे विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसपे वो डेवलप होता है, तो उसको कहते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडिया तो याद है, फोर का मतलब होता है बियर, बियर का मतलब धारण करना, बियर का मतलब धारण करना। तो जिस संरचना पे क्या होता है, कोनिडिया विकसित होती है, उसको कोनिडियोफोर कहते हैं। याद रहे, फोर का मतलब होता है बियर, बियर का मतलब धारण करना। तो जिस संरचना पे, तो ये संरचना है उस पर क्या होगा, कोनिडियोफोर। तो बात आती है कोनिडिया कहाँ डेवलप होता है, विशेष प्रकार की संरचना। विशेष प्रकार की संरचना को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर। क्लियर, कोनिडियोफोर। अब ये किसमें पाया जाता है, एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है, पेनिसिलियम। क्या हो गया, पेनिसिलियम है। तो इस प्रकार के जो फंजाई होते हैं उसमें पाया जाता है, तो ये हो गया कोनिडिया। क्लियर। अब देखेंगे ये बर्ड्स लिखा गया है, बर्ड्स यानी हाइड्रा में लिखा गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि क्या होता है उसके शरीर पे, ये छोटा सा उसके शरीर पे देखिए, ये छोटा डेवलपिंग बर्ड है, शरीर पे छोटा सा क्या हो गया, उभार बना, उभार बनने के साथ साथ और बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद संरचना विकसित कर दिया, और विकसित करने के बाद से टूटकर अलग हो गया और नए क्या हो गया, नए हाइड्रा का निर्माण कर दिया। तो इसको कहते हैं बर्ड्स। मुकुलन कहते हैं, तो हाइड्रा में भी पाया जाता है। क्लियर हो गया, एक छोटा सा संरचना से डेवलप हुआ, तो इसको कहा आपने बर्ड्स यानी मुकुल पाया जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ है जेमुलीज। क्या हो गया, जेमुलीज। ये स्पंज होते हैं, यानी फाइलम जो पोरीफेरा के सदस्य होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं, गोल गोल संरचना होती है, और ये क्या कहते हैं, नए स्पंज का निर्माण करने का काम करते हैं। तो जो जेमुली हो गई, ये